गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमने अब प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था सब ग्रुप्स के कुछ बेसिक से थ्योरम्स, और आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने आगे के थ्योरम्स करेंगे। तो आज जो हमारी थ्योरम है, सबसे पहली थ्योरम, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी बार प्रीवियस ईयर्स में देखी भी गई है। तो ये वाली थ्योरम को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो अब थ्योरम की स्टेटमेंट देखिए क्या है। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट H ऑफ ग्रुप G टू बी सब ग्रुप इज दैट F मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। H मस्ट बी क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाली थ्योरम है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कंडीशन इज नेसेसरी, इसे लेकर चलेंगे और H इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करके दिखा देंगे। देन क्लोजनेस की प्रॉपर्टी कि ये क्लोज है, इस प्रॉपर्टी को हम लेकर चलेंगे और हम दिखा देंगे कि ये जो हमारे पास फाइनाइट सबसेट है H, ये एक सब ग्रुप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेसेसरी कंडीशन क्या है। सपोज किया हमने कि हमारे पास ये जो H है ये सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हमें ये चीज़ हम इसमें लेके चल रहे हैं और हमें प्रूफ क्या करना है, F मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये सब ग्रुप है, H सब ग्रुप है G ग्रुप का, इसका मतलब क्या है, ये सब ग्रुप है तो सब ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर हम A बिलोंग टू G ले लें, A बिलोंग टू H ले लें और B बिलोंग टू H ले लें, कोई दो मेंबर्स हैं A और B, H में से हमने लिए, तो हमें पता है कि A डॉट B भी H के अंदर जाएगा। क्योंकि ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप के अंदर पहले ही जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हुए हमने कहा अगर हम A और B कोई दो मेंबर ले रहे हैं तो हमारे पास A डॉट B भी कहाँ पर जाएगा, H के अंदर ही जाएगा। ये बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करता है या नहीं करता, क्योंकि ये ग्रुप है। सब ग्रुप भी अपने आप में ग्रुप होता है विद रिस्पेक्ट टू सेम बाइनरी ऑपरेशन जो उसके ग्रुप का होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो H है ये हमें गिवन है, सब ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ग्रुप G। तो अगर मैं A और B दो मेंबर्स लूँगी कोई भी H के अंदर से, तो A डॉट B भी मेरे पास कहाँ पे जाएगा, H के अंदर ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर। इसके बाद अगर A डॉट B H में जा रहा है तो इसी को ही तो हम कहते हैं क्लोज्ड होना। यानी कि दो मेंबर्स हमने ग्रुप के अंदर से लिए और उनको ऑपरेट कराने के बाद भी जो हमारे पास रिजल्टेंट आया वो भी उसी ग्रुप का मेंबर ही आए। दो आपने मेंबर्स लिए, उनको ऑपरेट कराया, उसके जो रिजल्टेंट आया वो भी उसी सब ग्रुप, उसी सेट के अंदर आना चाहिए। इसी को ही तो हम कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी, और वही हमने यहाँ पर सेटिस्फाई करती हुई दिखा दी। सो हम क्या कहेंगे, H इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब जब हम सफिशिएंट कंडीशन की बात करेंगे तो हमें क्या करना है कि क्लोजनेस प्रॉपर्टी को तो हमें यूज़ करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी को हम यूज़ करेंगे और हम दिखा क्या देंगे, हम ये दिखा देंगे कि H जो है हमारे पास सब ग्रुप है, किसका, ग्रुप G का, जहाँ पर ऑपरेशन क्या है हमारे पास डॉट। तो इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, हमने कैसे प्रूव करना है। सफिशिएंट कंडीशन में हम लेकर चलेंगे कि क्लोज तो है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर A और B मैंने कोई दो मेंबर्स लिए H में से, तो A भी H के अंदर ही बिलोंग करेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी कि अगर A और B दो मेंबर्स हैं H के, तो A डॉट B भी H में से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो A था फॉर A, यहाँ तक तो ठीक है। ये जो B है ना, ये B क्या है, कोई भी एलिमेंट H का, और आपको पता है उस H के अंदर, उस सेट के अंदर एक मेंबर तो A है और एक B है, ठीक है। दे कैन बी इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल। अगर उस सेट के अंदर है ही सिंगल मेंबर तो दे कैन बी इक्वल। हमें अभी पता नहीं है A और B पे कंडीशन क्या है, तो मैं एक बार के लिए B को भी A ही ले रही हूँ। दोनों ही जो मैंने मेंबर्स उठाने होते हैं ग्रुप के अंदर से, ग्रुप नहीं, ग्रुप तो हमें प्रूव करना है, सेट के अंदर से, जो सेट के अंदर से मेंबर मैं A और B कोई भी उठा सकती हूँ, कोई कंडीशन नहीं है इस पर कि A B के इक्वल ना हो या A B के इक्वल हो, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर B जो है वो A के इक्वल ले लिया। तो यहाँ पर जो मैंने मेंबर लिए हैं दोनों A ही लिए हैं, दोनों ही जो सेट के मेंबर्स हैं वो A हैं।
तो अगर दोनों ही मेंबर्स ए है तो इससे मैं क्या बोल सकती हूँ कि ए स्क्वायर बिलोंग टू एच, ए डॉट ए बिलोंग टू एच, क्योंकि ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है तो ए स्क्वायर बिलोंग टू एच। अगली लाइन में क्या मैं बोलूँगी, फॉर ए और ए स्क्वायर बिलोंग टू एच। अब की बार मैंने एक मेंबर तो ले लिया ए, मुझे पता है ना ए तो एच के अंदर है ही है। दूसरा मेंबर मैंने ले लिया ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जस्ट मैंने दिखाया है कि ए स्क्वायर एच के अंदर बिलोंग करता है। पहले मैंने ये चीज़ दिखाई है कि बिलोंग करता है, तभी मैं उसका यूज़ कर सकती हूँ, डायरेक्टली मैं यूज़ नहीं कर सकती थी। अब इन दोनों पे जब आप मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट कंडीशन में गिवन यही चीज़ है कि आपके पास एच जो है क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और प्रूव करना है इसको सबसेट। अब आपके पास क्योंकि क्लोज तो है, इसका मतलब ए डॉट ए स्क्वायर, ये चीज़ ए डॉट ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब जो है एच के अंदर बिलोंग कर रही है। अब इसका मतलब यहाँ पे आपके पास ए क्यूब भी एच के अंदर है। यहाँ से मैंने अब अगली बार जो मेंबर उठाए वो क्या उठाए, ए और ए क्यूब, ताकि मैं A4 को एच के अंदर दिखा पाऊँ। बस इसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का यूज़ किया। सिमिलरली हमने जैसे यहाँ पर दिखाया a रेज टू द पावर 2 बिलोंग टू एच, a क्यूब बिलोंग टू एच, a रेज टू द पावर 4 बिलोंग टू एच। सिमिलर वे में अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो हम दिखा सकते हैं a रेज टू द पावर n बिलोंग टू h। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो h के मेंबर्स हैं वो कौन कौन से आ गए, a स्क्वायर, a क्यूब, a रेज टू द पावर 4 अप टू a रेज टू द पावर n ऑल बिलोंग टू h। बट हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन था, हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट के अंदर क्या गिवन था, एच जो है नॉन एम्प्टी तो है ही है, साथ में फाइनाइट भी है। तो हम यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास एच जो है एक फाइनाइट सेट है। क्योंकि हमारे पास एच जो है फाइनाइट सेट है तो एक टाइम के बाद इस कलेक्शन के जो एलिमेंट्स हैं ये रिपीट होंगे। फाइनाइट का मतलब तो यही है ना, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हों उसके अंदर। अगर लिमिटेड मेंबर्स हैं तो यानी कि n की वैल्यू कुछ ना कुछ टाइम के बाद रिपीट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया कि a रेज टू द पावर 2, a रेज टू द पावर 3। अब यहाँ पर देखिए a रेज टू द पावर n भी इसी h के अंदर, और n हमें पता नहीं है, कितना भी नंबर ये जो है बड़ा ले सकते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर h के अंदर मेंबर्स ही कितने हैं, 10। तो अगर इसके अंदर मैंने 20 मेंबर्स भी दिखा दिए, यानी कि वो जो 10 है वो रिपीट मेंबर्स है, जो एक्स्ट्रा 10 मेंबर्स हैं वो रिपीट मेंबर्स हैं। तो मैंने यही पे कहा आपको कि क्योंकि मेरे पास h जो है एक फाइनाइट सेट गिवन है तो इसलिए एलिमेंट्स जो हैं इस कलेक्शन के वो रिपीट होंगे। सो एलिमेंट्स ऑफ दिस कलेक्शन मस्ट बी रिपीटेड। रिपीटिशन का मतलब क्या है, अगर a रेज टू द पावर 1 से a रेज टू द पावर n के बीच में कोई दो एलिमेंट्स है, यानी कि a टू द पावर r और a टू द पावर s। ठीक है, एक टाइम पे a रेज टू द पावर r इज इक्वल टू a रेज टू द पावर s होंगे, वेयर r इज ग्रेटर देन s। यहाँ पर मैंने क्या कहा, इस कलेक्शन के एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, अगर r और s में लेस देन n कोई नंबर ले रही हूँ, कोई वेरिएबल ले रही हूँ, तो हमारे पास a r इक्वल टू a s होगा। यानी कि देखिए मैंने क्या किया, एलिमेंट्स जो है रिपीट हो रहे हैं, n के अंदर कुछ रिपीटेड मेंबर्स भी है, ये तो मुझे पता है। यानी कि कोई दो एलिमेंट्स a रेज टू द पावर r और a रेज टू द पावर s इक्वल हैं, जहाँ पर r ग्रेटर देन s है। ये वो मेंबर्स ले लिया मैंने, एक जो रिपीट हुआ है, a रेज टू द पावर रिपीट हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी a रेज टू द पावर s में आ चुका था और दोनों की ही वैल्यू सेम है। अब यहाँ पर मैं a रेज टू द पावर s का इन्वर्स ऑपरेट कर रही हूँ, दैट इज a रेज टू द पावर माइनस s, a रेज टू द पावर s डॉट a रेज टू द पावर माइनस s। राइट साइड में तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, और लेफ्ट साइड में मेरे पास आ जाएगा a रेज टू द पावर r माइनस s। लेफ्ट साइड में मेरे पास आ गया a रेज टू द पावर r माइनस s, और लेफ्ट साइड और राइट साइड में आ गया a रेज टू द पावर 0, दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी a रेज टू पावर r माइनस s। ठीक है, जहाँ पर e हमारे पास क्या है, इस ग्रुप की आइडेंटिटी है। बट हमें ये भी पता है कि r माइनस s, ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास
पॉजिटिव नंबर है। ये पॉजिटिव कैसे है? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने जहाँ लिया है वो आर एस से हमने ग्रेटर ही लिया है। आर माइनस एस हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, सो ए रेज टू द पावर आर माइनस एस बिलोंग टू एच। अभी जस्ट हमने क्या दिखाया था कि ए रेज टू द पावर 1, ए रेज टू द पावर 2 हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये सारे के सारे एच के ही मेंबर्स थे, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए ए रेज टू द पावर आर और ए रेज टू द पावर एस दोनों ही हमारे पास एच के ही मेंबर्स थे। अब यहाँ पर आर माइनस एस भी क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव कैसे? ये मैंने आपको बताया कि आर ग्रेटर देन एस था इसीलिए। अब ए रेज टू द पावर आर माइनस एस, ये जो वैल्यू है ये बिलोंग करेगी एच के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और सारी पॉजिटिव वैल्यूज हमारे पास एच के अंदर बिलोंग कर रही हैं। हमने स्टार्टिंग में ही दिखाया था, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने क्या दिखाई है? ई, यानी कि यहाँ से हमने एक बात तो क्लियर कर दी कि आइडेंटिटी जो है एच के अंदर बिलोंग कर रही है। यहाँ तक हम क्यों गए? क्योंकि हमने एच को सब ग्रुप प्रूव करना है और सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या दिखानी है चीज़ें। सबसे पहले हमने क्या दिखाया कि क्लोजर प्रॉपर्टी को दिखाना था। क्लोजर ऑलरेडी सेटिस्फाइड है क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है एच मस्ट बी क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, वो क्लोजर का ही काम कर रही है। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमने जो दिखानी थी वो थी एसोसिएटिविटी की। यहाँ पर हमने एसोसिएटिविटी की कंडीशन क्यों नहीं दिखाई पहले? क्योंकि आप देखिए एसोसिएटिविटी की कंडीशन दिखाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एच जो है हमने मेंबर्स कहाँ से लिए हैं? हमने ग्रुप के अंदर से मेंबर्स लिए। क्योंकि हमने मेंबर्स ही ग्रुप के लिए हैं तो जो चीज़, जो प्रॉपर्टी हमारे उसके सुपरसेट के अंदर ही सेटिस्फाई हो रही है वो सबसेट में तो होगी ही सेटिस्फाई, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी को दिखाने की आपको स्पेशली ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख दीजिए कि क्योंकि हमारे पास एच के सभी मेंबर्स जी में से ही लिए गए हैं, सो एसोसिएटिविटी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए एसोसिएटिविटी दिखा दी। थर्ड प्रॉपर्टी आप क्या दिखाते हैं? आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी भी मैंने यहाँ पर दिखा दी, डैट ई बिलोंग टू एच, ठीक है। सो हमने यहाँ पर तो क्या कह दिया था? हेंस आइडेंटिटी एग्जिस्ट। ऑल्सो अब आपको एक चीज और पता है कि आर माइनस एस, आर ग्रेटर देन एस है, ये आपको बात पता है क्योंकि जस्ट जब हमने ली थी आर और एस की वैल्यू तो हमने यही लिया था कि आर बड़ा है एस से। अब आर बड़ा है एस से तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 या 1 से बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इंटीजर्स हैं तो पॉइंट्स में तो वैल्यू आ नहीं सकती, ठीक है। तो आर और एस दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इससे मैं एक और बात कह सकती हूँ, आर माइनस एस माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है? क्योंकि ये 0 से बड़ी है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? हर पॉजिटिव इंटीजर मैंने आपको बताया है कि एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये चीज़ भी एच के अंदर बिलोंग कर रही है, ठीक है। अब आपको पता है ये अभी जस्ट हमने दिखाया एच के अंदर बिलोंग कर रहा है, और इससे पहले हमें ये भी पता है कि ए बिलोंग कर रहा है एच के अंदर। ए और ए रेज टू द पावर आर माइनस एस माइनस 1 दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं एच के अंदर, तो इनके ऊपर जब हम क्लोजर लगाएंगे, तो हमारे पास इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसका मतलब ए रेज टू द पावर आर माइनस एच बिलोंग टू एच, ठीक है। और ए रेज टू द पावर आर माइनस एस हमारे पास है क्या? ये है ई के इक्वल, आइडेंटिटी के इक्वल। देखो दो एलिमेंट को ऑपरेट करने के बाद हमारे पास आइडेंटिटी कब आता है? जब एक दूसरे का इन्वर्स हो। इसका मतलब ए का हमें इन्वर्स भी मिल गया, और ए क्या था? एनी मेंबर। ए कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ली थी, ए हमने कोई भी मेंबर लिया था। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हर इंडिविजुअल मेंबर का जो कि सेट एच के अंदर हैं उनका हमें इन्वर्स भी मिल रहा है। सो द इन्वर्स एग्जिस्ट। आपने
किसी भी सेट को, नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप प्रूव करना जब सीखा था या सब ग्रुप प्रूव करना सीखा था, तो आपने देखिए सब ग्रुप में तो क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये कि वो जी का सबसेट होना चाहिए, उसके बाद ये कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, वो ये कर रहा था क्योंकि यही चीज़ तो इसमें गिवन थी। उसके बाद क्या था कि एसोसिएटिविटी इसलिए हो क्योंकि सभी मेंबर्स जी के हैं। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, अबिलियन दिखाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो हमारे पास हमने ये कह सकते हैं हम यहाँ पे कि H जो है जी का सब ग्रुप है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यही थ्योरम थी। सो अब जो नेक्स्ट थ्योरम आएगी हमारे पास वो है A necessary and sufficient condition for a non-empty subset H of a group G to be subgroup is that H inverse is equal to H, जो कि हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।